Good morning, class 4th. Today we are going to start your EVS subject, and today we will start your new chapter. Chapter number is 6. Okay, and topic is ईटिंग टुगेदर। ईटिंग टुगेदर मतलब एक साथ खाना, चाहे वो बर्थडे पार्टीज़ भी हो सकता है, वेडिंग एनिवर्सरी भी होता है, कोई भी रिसेप्शन होता है, या घर पे कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई ओकेशन हो रहा है, जब हम एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं उसको ही हम बोलते हैं ईटिंग टुगेदर। ओके, ईटिंग टुगेदर मीन्स हम लोगों के अंदर जो ब्रदरहुड होता है ना, वो ईटिंग टुगेदर करने से वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब आपस में मिलजुलना, आपस में खाने को शेयरिंग करना, आपस में बहुत सारे लोगों के साथ बातें करना, कॉन्वर्सेशन करना, अलग अलग कास्ट की, अलग अलग रिलीजियंस की, ये सारे क्या होता है, ये होता है ईटिंग टुगेदर की ये बेनिफिट। मतलब हम लोग अकेले अकेले रहोगे, अकेले अकेले खाना खाओगे तो क्या होगा, आपके अंदर आप कोई भी चीज़ आप शेयर किसको बोलते हैं, शेयरिंग करना आप नहीं सीख पाओगे। कॉन्वर्सेशन में जिसको हम एक दूसरे से बात करना, उसके लिए आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट होना चाहिए वो नहीं होगा, आप नहीं ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग जब इकट्ठा होते, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कैंटीन में हो, कुछ भी, हम जब एक साथ फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ जब एक साथ बैठ के खाना खाते, इससे बहुत कुछ हम लोगों को फ़ायदा होता है। एक तो होता है हम शेयरिंग करना जानते हैं, हम लोगों को एक दूसरे से बातें करना जान सकते हैं, तरह तरह के जो लैंग्वेजेस होता है, तरह तरह के जो रिलीजियंस, तरह तरह के जो कॉन्वर्सेशन होता है, हम लोग उसी के साथ हम लोग थोड़ा फैमिलियर होते हैं। तो इससे हम लोगों को क्या ना, ब्रदरहुड, हम लोगों को भाईचारा जिसको बोलते हैं वो बांटते हैं, और साथ साथ हम लोगों के अंदर एक प्यार, एक मतलब हम लोगों के अंदर वो ग्रो होता है। ओके, अभी हम कब ये ईटिंग टुगेदर करते हैं, हम वेडिंग में करते, फेस्टिवल्स में करते, बर्थडे पार्टीज़ में करते। ये हम जब होता है, जब हम अटेंड करते फेस्टिवल्स या वेडिंग पार्टी व जो भी अटेंड करते, उसमें हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ओके, अभी क्या होता है, जब हम लोग ये जो खाना खाते हैं ना, कभी कभी हम बैंक्वेट हॉल मतलब मैरिज हॉल व मैरिज रिसेप्शन में जब जाते हैं, बहुत बड़ा हॉल में जाके हम चेयर टेबल में बैठ के खाना खाते हैं। एक तो ये होता है। और जब कोई हम लंगर में या मंदिर में हम या भंडारे में जाते हैं, तब हम कहाँ पे बैठते हैं, हम तो चेयर टेबल में नहीं बैठते, तब हम ग्राउंड में बैठते हैं, माठ मतलब खाली जगह पे, ज़मीन पे बैठते हैं। ओके, तो हम दो तरह से हम खाना खाते हैं, ज़मीन पे बैठ के भी खाना खाते हैं, और हम लोग टेबल चेयर बैठ पे खाना खाते हैं। वो देखना पड़ता है किस सिचुएशन में हमको जाना है और कब ये करते हैं। अब मान लो बहुत बड़ा आप बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रहे हो, ये बहुत बड़ा मैरिज फंक्शन आप अटेंड करने जा रहे हो, वहाँ पे थोड़ी ना आप जमीन पे या ग्राउंड पे बैठ के खाना खाओगे, वो तो आपको हॉल हायर किया जाएगा, उसमें आपको अच्छे अच्छे चेयर टेबल में बैठ के आपको खाना किया जाएगा। और लेकिन बट आप जब मंदिर में जाओगे, गुरुद्वारे में जाओगे लंगर खाने के लिए, तब तो आपको चेयर टेबल नहीं दिखा, तो आपको क्या करना होगा, तब तो आपको जमीन पे बैठ के आपको खाना खाना पड़ेगा। ओके, अच्छा, जब क्या होता है, ये जो हम लोग बैंक्वेट हॉल में या जब हम गुरुद्वारा में या लंगर में जाते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं, तो ये क्या होता है ना, जब सबके लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने के लिए एक बहुत बड़ा किचन होता है, वहाँ पे लार्ज अमाउंट में सबकी खाना बनता है। ओके, सबकी खाना बनता है, और उन खाना बनाने के लिए बड़ा बड़ा बर्तन होता है, बड़ा बड़ा यूटेंसिल्स होता है। ओके, और उसमें से बहुत सारी चीज़ खाने पीने की होती है, स्नैक्स होती है, ड्रिंक्स होती है, स्वीट डिशेस होता है, बहुत तरह तरह। जैसे मान लो आप वेडिंग में गए हो, कोई मैरिज पार्टी में गए हो, तो उसमें बहुत तरह तरह का, सबसे पहले आप ड्रिंक आता है, उसके बाद स्नैक्स होता है, फिर हम स्वीट डिश लेते हैं, फिर हम लोगों को डिनर शुरू होता है, तो उसमें भी तरह तरह का आइटम्स होता है। ओके, अच्छा, और क्या होता है, हम जो ऑफिस या फैक्ट्री में जब होता है, ऑफिस या फैक्ट्री में जो लंच टाइम होता है, हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में भी जब लंच टाइम होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, और सबकी टिफ़िन व लंच बॉक्स खोल के सब एक दूसरे से उस खाने को हम या टिफ़िन को हम शेयर करते हैं। ओके, अलग अलग टिफ़िन हम शेयर करते हैं। ओके, अच्छा, अभी हम आते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कूल व सरकारी स्कूल होता है, वहाँ पे मिड डे मील दिया जाता है। मिड डे मील्स मतलब वही होता है, ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है उन स्कूलों के लिए, उन बच्चों के लिए जो खाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशंस, प्रॉपर आप मतलब सब कुछ प्रॉपर नहीं मिलते, उनके लिए सरकार की तरफ से कुछ सरकारी स्कूलों में इसकी व्यवस्था की गई है, इसकी अरेंजमेंट किया गया है। उसमें फ्रूट्स, फिर
फिर आलू पूरी, फिर बिस्किट्स, मिल्क, ये सब कुछ रेडीमेड फूड दिया जाता है। ओके, तो मतलब ये होता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो ये जिस स्कूलों में दिया जाता है इसी जो दिया जाता है उसी को हम मिड डे मील, ये गवर्नमेंट के तरफ से होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, अच्छा, अब आता है लंगर या भंडारा। लंगर, ये जो भंडारा है ये नॉर्मली या मेनली होता है ये सिख या पंजाबी के लिए। ओके, ये जो कास्ट होता है, पंजाबी जो रिलीजन्स है, सिख लोगों के लिए ये लंगर या भंडारा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लंगर क्या होता है, ये लंगर होता है ये जो गुरुद्वारा में होता है, मेनली होता है ये गुरुद्वारा में। ये बहुत बड़ा अमाउंट में खाना बनाया जाता है और उसमें सारे लोग आता है, सारे रिलीजन्स की, सारे कास्ट की लोग आते हैं। उसमें कोई अलग नहीं, ऐसा नहीं होते हैं उसमें जो सिर्फ पंजाबी होगा या सिर्फ सिख धर्म होगा वो उसी में जा सकता है, ऐसा नहीं है। उसमें सारे लोग आ सकते हैं, सारे कास्ट की, सारे रिलीजन्स के लोग आते हैं। उसमें कोई बड़ा लोग, कोई रिच पीपल, कोई पुअर पीपल उसमें दिखा नहीं जाता है। उसमें सब लोग आता है और वो सारे लोग एक साथ जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं। उसमें कोई किसी के साथ कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता है, कोई किसी को अलग नहीं दिखा जाता है, सब एक साथ हो जाता है। और इतनी सारे लोगों के लिए जो खाना बनता है इतनी लार्ज अमाउंट में, उसको ही हम बोलते हैं क्या ना, लंगर। ओके, और ये बहुत बड़ा किचन होता है, इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा यूटेंसिल्स यूज़ किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं लंगर। और इस लंगर में हमेशा वेजिटेरियन फूड सर्व किया जाता है, वो भी मतलब जो टेंपल में होता है इसको ही हम बोलते हैं लंगर, और वो भी वेजिटेरियन फूड ये सर्व किया जाता है। और इसी को हम बोलते हैं भंडारा। मतलब वहाँ पे कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई रिच पीपल, कोई पुअर पीपल का दिखा नहीं जाता है, सब लोग आना है, सब लोगों को खाना है और नीचे बैठ के खाना है। ओके, ये हो गया लंगर और भंडारा, इसको ही हम बोलते हैं लंगर या भंडारा। अब आता है मेस। मेस मतलब क्या होता है, इसमें डिफेंस पर्सन भी हो सकता है, चाहे वो हॉस्टल, मतलब इसमें क्या है ना, मेस में क्या होता है, जो लोग बाहर में अकेले रहता है या अकेले, मतलब हम लोग क्या होता है पढ़ाई के, एजुकेशन के खातिर हम बाहर की स्टेट में चला जाता है, ये मम्मी पापा को अपने घर छोड़ के बाहर चले जाना पड़ता है, वहाँ पे अपना एक रूम बुक करके या हॉस्टल में खाना पड़ता है। उसमें हॉस्टल में क्या होता है ना, अलग अलग रूम में आपको ये खाना सर्व किया नहीं जाता है, उसमें एक हॉल होता है, उस हॉल में आप पूरा के पूरा कॉलेज स्टूडेंट्स हो, स्कूल स्टूडेंट्स हो, चाहे वो डिफेंस पर्सन हो, इसमें मेनली मेस की यूज़ नॉर्मली डिफेंस पर्सन लोगों के लिए किया जाता है। इसमें ओनली देयर फैमिलीज एंड दे एंड देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड सोल्जर्स देयर फैमिलीज कैन ईट इन मेस। ओके, तो मेस में सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज खाना खा सकते हैं, या फेस्टिवल्स और फंक्शन भी इसी मेस में किया जाता है। ओके, तो जब कोई बड़ा मात्रा में होता है, बड़े पैमाने में होता है, तो उसके लिए अलग कोई हॉल बुक नहीं किया जाता है, इसके लिए एक अलग कम्युनिटी हॉल होता है जिसको हम मेस कहते हैं। ये एक डिफेंस वर्ड, मतलब डिफेंस पर्सन के लिए होता है। अब आता है हॉस्टल्स। हॉस्टल जहाँ पे एजुकेशन के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, कॉलेज के हॉस्टल रहता है, फिर स्कूल के लिए भी हॉस्टल होता है, ये सारे जो हॉस्टल होता है वहाँ पे एक जगह पे बच्चे लोग रहते हैं और एक जगह पे आके खाना खाना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक खाने के टाइम पर्टिकुलर होता है, वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होके ही आना है और सब लोग एक साथ ही खाना खाना है, उसी को हम बोलते ये हॉस्टल्स में खाना खाना, एक ईटिंग टुगेदर। मतलब हम ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ईटिंग टुगेदर कब कहाँ हम कर सकते हैं इसके बारे में बोला है। अब आता है पेंट्री कार्ड्स हम लोगों को नॉर्मली जो ट्रेन होता है, मतलब जो ट्रेन बहुत दूर तक जाते हैं, उस ट्रेन में एक डिब्बा होता है, एक कंपार्टमेंट होता है, उसमें पूरी ट्रेन की पैसेंजर्स के लिए खाना बनाते हैं, उस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं पेंट्री कार्ड्स। ओके, उस पेंट्री कार्ड से पूरा ट्रेन की पैसेंजर्स के लिए खाना सर्व किया जाता है, जो ऑर्डर करते हैं उसके पास वो खाना आता है, वो पेंट्री कार्ड से। ओके, तो इसको ही हम बोलते हैं पेंट्री कार्ड्स। अब आता है फूड रीजन्स एंड ओकेशंस, मतलब कौन सा ओकेशंस, कौन सा फेस्टिवल्स में क्या क्या फूड बनता है। ओके, अब आता है क्या, अब देखो रेवाड़ी, गजक
और ग्राउंड नट्स, ये क्या है लोहड़ी में हम लोग यूज़ करते हैं। लोहड़ी एक पंजाबी फेस्टिवल होता है, सिखों के लिए होता है। ये ठंडी के मौसम में ही होता है और उसमें रेवाड़ी, गजक और ग्राउंड नट्स ये लोग यूज़ करते हैं। अब आते हैं पूरी, चना, हलवा आर गिवन एज प्रसाद ऑन नवरात्रस। अभी देखो नवरात्र महीना शुरू होने वाला है। अभी अब नवरात्र महीना में क्या होता है ना, कुछ मंदिरों में ये प्रसाद के हिसाब से बांटा जाता है। क्या बांटा जाता है, पूरी छोला या पूरी चना, हलवा, ये सारे कुछ बांटा जाता है। ठीक है, अभी देखो मोदक एंड मोदक मतलब लड्डू। जो मोदक कौन से भगवान के लिए दिया जाता है, मतलब गणेश जब पूजा होती है, गणेश चतुर्थी के दिन हम लोग मोदक लेके जाता है मंदिर में, क्योंकि गणेश जी की सबसे फेवरेट स्वीट होता है मोदक। तो इसलिए गणेश चतुर्थी में ये हम पूजा देते हैं। और ये महाराष्ट्रियन जो होता है सबसे मेन फेस्टिवल महाराष्ट्रियन डे गणेश पूजा, वहाँ पे ये प्रसाद के हिसाब से चढ़ाया जाता है। अब आता है दिवाली में हम सबके घर पे तरह तरह के पकवान, तरह तरह के स्वीट डिशेस बनते हैं। बहुत तरह तरह के स्वीट डिशेस बनते हैं। वो कौन से ओकेशन में ना, दिवाली में। अब आते हैं नॉर्थ इंडियन पीपल में क्या होता है, गुजिया ऑन होली एंड घ्योर ऑन तीज। नॉर्थ इंडियन मतलब उत्तर भारत के लोग जब तीज मनाते हैं और होली मनाते हैं, तो इस तीज और होली में अलग अलग स्वीट डिशेस बनाते हैं। जैसे होली में गुजिया बनाते हैं और तीज में क्या बनाते हैं ना, घ्योर बनाते हैं। ओके, अब आता है ईद भी किसकी फेस्टिवल होता है ना, ईद होता है मेनली मुस्लिम फेस्टिवल्स होता है। और ये लोग उसमें क्या बनाते हैं, इसमें वो लोग की मेन होता है सिमैया। क्या होता है ना, सिमैया, ये लोगों का मेन स्वीट डिश होता है सिमैया। ओके, अब आता है क्या, क्रिसमस। क्रिश्चियन दिन में जब ये क्रिसमस के जब महीना आता है, मंथ आता है, हम लोग क्या करते हैं, केक लेके आते हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस दिन उस महीने में सबकी फेवरेट होता है, वो होता है केक ऑन क्रिसमस। केक काटते हैं हम 25 दिसंबर को, हम उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, तो इसीलिए हम क्रिश्चियन लोग उसी दिन को बर्थडे मनाते हैं जीसस क्राइस्ट का और केक काटते हैं। द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और उन लोगों का सबसे फेवरेट जो स्वीट डिश होता है वो क्या है, संदेश, रसगुल्ला एंड मलाई लड्डू। ये बंगालीज फेवरेट स्वीट डिश, वो दुर्गा पूजा में ये बनाते हैं। अब आता है स्वीट राइस कुक्ड इन मिल्क इन प्रिपेयर्ड ऑन पोंगल इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। मतलब जो साउथ इंडियन है उनका भी कुछ फेस्टिवल होता है, जैसे पोंगल, ये उनका एक फेस्टिवल है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश लोगों के। और उस फेस्टिवल में ये लोग स्वीट राइस बनाते हैं जो कि मिल्क में बनता है। ओके, वो उन फेस्टिवल में पोंगल में ये डिशेस बनाते हैं। तो आज की चैप्टर में हमने क्या बोला, आज के चैप्टर था ईटिंग टुगेदर। ईटिंग टुगेदर मीन्स एक साथ खाना। एक साथ खाना हम लोग कहाँ खाते हैं, कम्युनिटी हॉल में, बैंक्वेट हॉल में, एक जगह में इकट्ठा होकर हम खाते हैं। ठीक है, और कब कब खाते हैं, जो बर्थडे पार्टीज होता है, फेस्टिवल्स होता है, ऑकेशंस होता है, और या कोई वेडिंग होता है, तभी हम ये एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। और कब, जब फैक्ट्रीज़ के लोगों की लंच टाइम होता है या ऑफिस के लोगों की लंच टाइम होता है, स्कूल कॉलेज की बच्चों के जब लंच टाइम होता है, तब हम लोग इकट्ठा बैठ के हम लोग ये लंच हम शेयर करते हैं। इससे हम लोग को शेयरिंग को पता चलता है, क्या शेयरिंग क्या चीज़ होती है, और फिर कन्वर्सेशन भी हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है। एक दूसरे से बात करने से भी हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, और वो अच्छा मात्रा में ग्रो होता है। जब तक आप दूसरों लोगों के साथ बात नहीं करोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा जी आप बोल सकते हो अच्छा से दूसरों लोगों के साथ। तो जितना भी कॉन्वर्सेशन होगा, जितना भी आमने सामने बात होगा, उसमें आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ये चैप्टर हम आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स और इसकी एक्सरसाइज और इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को घर पे अच्छा से रीड आउट करोगे, इसके मीनिंग समझोगे। ओके, थैंक यू।